अभी सोनी की शादी को केवल 7 दिन ही हुए थे कि उसका पति बोला, सुनो, बाहर ईंट रखी है, सब छत पर चढ़ा दो। ये सुनकर सोनी को जोर से झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू भर रहे हैं। सोनी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी और 2 भाइयों की लाडली थी, वह यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। यह कहानी मेरी दोस्त सोनी की है, जो अपने घर में सबकी दुलारी थी। सोनी की शादी अनुराग नाम के लड़के से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। सोनी की किस्मत में शायद यही लिखा था। उसकी शादी बहुत धूमधाम से उसके घर वालों ने की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ समय पहले ही अनुराग ने सोनी को फोन किया और कहा, सोनी, जो भी सामान लाओगी मेरे बताए हुए ब्रांड और कंपनी का ही लाना होगा। इससे पहले अनुराग ने दहेज में 7 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। सोनी के पिता ने जैसे तैसे करके यह मांग पूरी की थी। सोनी के मन में डर बैठ गया था कि इतना महंगा सामान वो कैसे लेकर जाएगी। ये सब बात उसके भाइयों को पता चली तो उन्होंने कहा, तुम हमारी प्यारी बहन हो, हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर सोनी को दहेज का सारा सामान दिलाया। शादी बड़े हर्षो उल्लास के साथ संपन्न हुई। सोनी के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति अनुराग थे, लेकिन उसके सास ससुर और जेठ जेठानी दूसरे घर में रहते थे, क्योंकि उनके और अनुराग के बीच पहले से विवाद चल रहा था। यह बात सोनी को नहीं पता थी। जब सोनी पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो अनुराग का व्यवहार बदला बदला सा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसकी अभी अभी शादी हुई है। उसका पति कभी उसके पास नहीं बैठता, हमेशा दूरी बनाए रखता था। सोनी ने सोचा कि शायद अरेंज मैरिज है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर दिन ब दिन स्थिति और बिगड़ती गई। अनुराग घंटों किसी से फोन पर बातें करता था। जब सोनी पूछती थी तो वो किससे बात कर रहा है, तो वह गुस्से में कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सोनी के मन में शक पनपने लगा, जो धीरे धीरे यकीन में बदल गया। वह सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी? क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है? ये घुट घुट कर जीने लगी। यह दर्द वह किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी शादी में उसके माता पिता और भाइयों ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन सोनी ने मुझे फोन किया और रोते हुए बोली, पूनम, देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्या गलत इंसान से शादी कर ली हूँ? उसकी पूरी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि इतनी मासूम लड़की की जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है। फिर वह घटना हुई जब सोनी के पति ने उसे 7 दिन के भीतर ही ईंट छत पर चढ़ाने को कहा। सोनी को अपने बचपन के सारे दिन याद आने लगे, कैसे उसके पिता ने फूल की तरह पाला था, कितने प्यार से बड़ा किया था। सोनी ईंट उठाकर छत पर लेके जाने लगी, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसका पति वहीं बैठकर खाना खा रहा था। उसने गिरते हुए देखा तो बस उसे उठाया और ताना मारते हुए बोला, सच में लग रहा है कहीं की रानी हो। ईंट क्या चढ़ाई कि बेहोश हो गई। सोनी के पास अब केवल रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। या ना तो अपने मायके वालों को बता सकती थी, ना ही किसी से मदद ले सकती थी। धीरे धीरे ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगी थी। हद तो तब हो गई जब अनुराग सुबह 10 बजे सोनी को घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला जाता था और रात को 11 बजे आता। फोन भी साथ लेके जाता ताकि सोनी अपने माता पिता से बात ना कर सके। एक दिन जब अनुराग नहाने गया तो सोनी को उसका फोन मिल गया। सोनी ने तुरंत अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा, मुझे जल्दी यहाँ से ले जाइए, वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर सोनी के पिता कांप उठे। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ? पहले जब भी सोनी अपने माता पिता से बात करती थी, अनुराग स्पीकर ऑन करवाकर सुनता था। इस बार जब बिना किसी रुकावट के सोनी की बात सुनी तो उसके पिता समझ गए कि मामला गंभीर है। वो बिना देर किए सोनी के ससुराल पहुंचे और अनुराग से बोले, बेटा, सोनी की माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों के लिए सोनी को साथ लेके जा रहा हूँ। अनुराग ने सोचा कि शायद सच में माँ की तबीयत खराब हो, तो वो अनुमति दे दी, लेकिन जाते जाते उसने सोनी को चेतावनी दी, अगर तुमने यहाँ की कोई बात वहाँ जाकर बताई तो लौटने के बाद तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। सोनी डर गई, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह अपनी जान बचाकर रहेगी। वह केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपने पिता के साथ मायके चली गई। घर पहुंचते ही सोनी ने माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ का कलेजा फट गया। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा,
बेटी अब तुझे उस नर्क में नहीं लौटने देंगे। जब सोनी की माँ ने बेटी के साथ हुई अनहोनी के बारे में सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कांपती आवाज में उन्होंने सोनी से कहा, बेटी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज के बाद तू उस घर की ओर रुख भी नहीं करेगी। जब सोनी के भाइयों को ये सारा सच मालूम हुआ तो उनका खून खौल उठा। वो अनुराग के पास पहुंचे और उसे चेतावनी दी, लेकिन घमंड से चूर अनुराग ने सबके सामने दंग भरते हुए कहा, जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। पर इस बार सोनी चुप नहीं रही। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता और आवाज में हिम्मत भरी और कहा, सुनिए अनुराग जी, आज तक मैं चुप रही, सहती रही, इज्जत करती रही, लेकिन जब बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे परिवार की आई है तो अब मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। सोनी ने सीधे नजदीकी के थाने में जाकर अनुराग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत में मुकदमा चला। काफी लंबा सुनवाई के बाद न्याय ने अपना फैसला सुनाया। अनुराग को महिला के साथ दुर्व्यवहार और मानसिकता प्रताड़ना के अपराध में 7 साल की सख्त कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा, यह सजा उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश है। अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं बल्कि अधिकार है। सोनी ने न केवल अपने लिए बल्कि हजारों लड़कियों के लिए इंसाफ की राह खोली थी। लेकिन सोनी का सफर यही नहीं रुका। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सम्मानित अध्यापिका बनी। वह हर गांव, हर कस्बे में जाकर महिलाओं को जागरूक करती रही, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती रही। आज सोनी की कहानी हर लड़की को ये सिखाती है, डर कर नहीं, लड़कर जीना है। अपमान सहने की नहीं, सम्मान पाने का हकदार है हम। और जब भी कोई बेटी हारने लगे तो सोनी की तरह आवाज उठाने की हिम्मत पाती है। सोनी अब एक नाम ही नहीं, एक उम्मीद बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।